सीखने वाले हैं बैंक लोन से रिलेटेड। जब भी हम किसी बैंक में काम करते हैं या किसी भी उस सेक्टर में काम करते हैं जहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाए फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, तो वहाँ पे एक डेटा तैयार करना होता है जिसमें हम बैंक लोन के नाम से तैयार करते हैं, जिसमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, अकाउंट का टाइप कौन सा है, कौन से कितने दिन के EMI है, कब रिटर्न होगा, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ये सब जानने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बैंक लोन डिटेल्स। तो बैंक लोन डिटेल्स के लिए हम पहले एक्सेल स्टार्ट करते हैं, और एक्सेल स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं सीरियल नंबर। थोड़ा सा सीट को बड़ा कर लेंगे, यहाँ लेते हैं हम सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद हम लेते हैं यहाँ पे क्लाइंट जो भी हमारा होगा का नेम, फिर हम लेते हैं यहाँ पे लोन का टाइप, फिर हम लेते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट, फिर हम लेते हैं यहाँ पे ईयर्स, फिर हम लेते हैं यहाँ पे EMI, फिर हम लेते हैं यहाँ पे टोटल अमाउंट, फिर हम लेते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट। अब यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए, तो यहाँ से सारा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे, कमांड देंगे यहाँ पे फॉर्मेट ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ऑटो फिट कॉलम विड्थ से एडजस्ट हो जाएगा जितना नीड होगा। और अगर हम चाहते हैं थोड़ा सा क्लाइंट का नेम थोड़ा सा बड़ा ले लें, कॉलम का और थोड़ा बड़ा कर लेंगे। लोन का टाइप भी थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं, इंटरेस्ट चाहते हैं थोड़ा सा बड़ा हो जाए, ईयर्स, EMI। अगर हम इसे फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, पूरा डेटा को सिलेक्ट करने का कमांड देंगे यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर, यहाँ से कॉलम ले लेते हैं, फॉर्मेटिंग कर लेते हैं और इसे बोल्ड कर लेते हैं। यहाँ देते हैं हम डिटेल्स में बैंक लोन डिटेल्स। बैंक लोन डिटेल्स देने के बाद थोड़ा सा फॉर्मेटिंग में फॉन्ट को बड़ा कर लेते हैं और यहाँ से डेटा सेलेक्ट करके हम ले लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे डेटा का कलर फिल जो भी करना हो कलर ले लेंगे। यहाँ पे ऑटो यहाँ पे ऑप्शन आता है, ऑल बॉर्डर ऑप्शन, ऑल बॉर्डर्स ले लेंगे, बोल्ड कर देंगे, सेंटर अलाइनमेंट कर लेते हैं और यहाँ से हमने रेंज सेलेक्ट कर लिया। रेंज सेलेक्ट करने के बाद ऑल बॉर्डर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सीरियल नंबर, जैसे हमने सीरियल नंबर लेना है 1 2 1 2 दोनों को सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग कर लेंगे यहाँ नीचे तक। फिर हम क्लाइंट का नेम जो भी हो, जैसे देते हैं यहाँ पे रवि, राजू, राजेश, सुरेश, मोहित, रोहित, रवि, राजेश, राजू। लोन का टाइप कैसा है, तो लोन का टाइप जैसे पर्सनल है, पर्सनल लोन या कार लोन या होम लोन। ये हमने यहाँ पे सारे डिटेल्स ले लेते हैं। फिर आप पूछता है इंटरेस्ट का, लोन का अमाउंट जो है कितना अमाउंट आप ले रहे हैं। तो पर्सनल लोन अगर आप ले रहे हैं यहाँ पे 5 लाख ले रहे हैं, यहाँ पे 5 लाख ले लेंगे। कार लोन ले रहे हैं 3 लाख ले लेंगे। होम लोन ले रहे हैं, है ना, कार लोन ले रहे हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के जो अमाउंट जितने क्लाइंट्स को रिक्वायरमेंट्स है जितने लोन की और जो इस टाइप का लोन ले रहा है वो लोन आप उसको इशू करते हैं, तो वो आप लोन का अमाउंट यहाँ पे नोट करते हैं। अब ईयर जो होता है कितने दिनों के लिए आप लेते हैं, या यहाँ पे आ जाएगा आपका लोन अमाउंट। एक कॉलम है और ऐड करना, कंट्रोल प्लस, यहाँ पे आ जाएगा आपका डेटा सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल X, कंट्रोल V, यहाँ पे ले लेते हैं हम इंटरेस्ट कितना परसेंटेज है और यहाँ पे हम ले लेते हैं लोन अमाउंट। अब यही फॉर्मेटिंग अगर इसमें भी करना हो तो यहाँ फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करके यहाँ से ड्रैग कर लेंगे, सारा फॉर्मेटिंग सेम इस पर भी अप्लाई होकर आ जाएगा। अब इंटरेस्ट जो है आपका कितना है, तो इंटरेस्ट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इंटरेस्ट आपका 12% है, 10% है, उसको आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, 12%, 10%, 10%,
12%, 13%, 14%, 15%, 10%। ईयर आपसे पूछता है कितने दिनों के लिए है ये, जैसे हम देते हैं यहाँ पे 1 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 3 ईयर्स, 2 ईयर्स, 1 ईयर्स, 3 ईयर्स। अब ईएमआई जो है आपका कितने टाइम का ईएमआई है या ईएमआई कितने का बनेगा, ईएमआई कैलकुलेट करना है। ईएमआई थोड़ा सा इसका जूम और थोड़ा कम कर देते हैं। अब इसको आप चाहते हैं कि यहाँ पे इसका ईएमआई निकालें। ईएमआई के लिए फंक्शन हम यूज़ करते हैं इक्वल पीएमटी, और पीएमटी लेने का हमने ले लेते हैं यहाँ पे लॉन का पीएमटी के बाद जो है सबसे पहले हमें यूज़ कर लेना है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा है यहाँ पे 12% है, तो 12% ये ईयरली है 12%, बट आप चाहते हैं मंथली करने के लिए तो बाय आप 12 दे देंगे, कॉमा ऑप्शन आता है आपका कि कितने दिनों के लिए है, तो हम 1 साल के लिए है यहाँ पे, तो 1 साल के लिए है तो यानी इस सेल पे क्लिक करेंगे और इनटू आप मंथली दे रहे हैं, इनटू यहाँ पे 12 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 12 फिर कॉमा यहाँ पे हमारा अमाउंट कितना है, तो ये अमाउंट ये है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन प्रेस करेंगे। ये वैल्यू हमारा आ गया, लेकिन ये इसमें आ नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, तो आप इसे कमांड देंगे फॉर्मेट और फिट कमांड देंगे ऑटो फिट कॉलम, ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा, मैं दिख जाएगा ये। लेकिन यहाँ आंसर हमें माइनस में शो कर रहा है, हम चाहते हैं माइनस में शो ना करें, F2 बटन प्रेस करेंगे, पीएमटी से पहले लगा देंगे हम माइनस और एंटर बटन प्रेस करेंगे, जिसमें से आपका जो है माइनस हट जाएगा, कंट्रोल डी से आपका सबका ईएमआई कैलकुलेट होकर के आ गया। अब अगर हम यहाँ पे देखना चाहते हैं इसका टोटल अमाउंट जो है टोटल कितना होगा, तो इक्वल यानी ये अमाउंट इनटू कितने दिनों के लिए है, तो 1 ईयर के लिए है, तो यहाँ पे देते हैं हम 12 और एंटर बटन प्रेस करेंगे, तो 5,33,000 एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ रहा है 12% के हिसाब से। ड्रैग कर लेंगे सबका कितना टोटल अमाउंट देना पड़ेगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे इंटरेस्ट देखेंगे यहाँ पे कितना हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ गया, टोटल अमाउंट माइनस लॉन अमाउंट, एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये आपको ये शो करेगा कि इंटरेस्ट कितना है। अब इस चीज का अगर हम लाइव एग्जांपल अगर देखना चाहें, इसको भी हम चाहते हैं ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दें, ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे और यहाँ हम चाहते हैं इस चीज का कि अगर हम लाइव एग्जांपल देखें कि हमने जो लिया है वो क्या ये रिपोर्ट ये सही है। तो इस चीज को अगर कई बार जो एक्सेल सीट में बना रहे हो तो उन्हें लगता है कि रिपोर्ट हो सकता है गलत भी है, आप इसे ओपन कर लेते हैं गूगल और यहाँ पे आपने ले लिया HDFC EMI कैलकुलेटर, और जैसे आप इसे HDFC EMI कैलकुलेटर पे जाते हैं, यहाँ जाने के बाद हमने एक अमाउंट ले लिया यहाँ पे, जैसे अमाउंट ले लिया हमने 5 लाख जो हमने भी वहाँ पे लिया है, 5 लाख 1 2 3 4 5, और टाइम ड्यूरेशन कितना रखना है, हमने यहाँ पे रखते हैं ईयर्स 2 ईयर्स, यहाँ हम दे दिए 2 है ना, यहाँ हम ले लिए 2 ईयर्स, और हम ले लेते हैं यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने यहाँ पे दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, तो दे दिया हमने यहाँ पे 12%। तो हम देखते हैं यहाँ पे यहाँ पे इंटरेस्ट अगर आप 24 कर देते हैं यहाँ पे, तो 24 के हिसाब से यहाँ पे ये शो कर रहा है मंथली लोन का ईएमआई बनेगा आपका, कि अगर 5 लाख का है और अगर आप इसका टू ईयर्स अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो 23,000 इसका मंथली ईएमआई बनता है, 23,537 रुपये का बनता है, इंटरेस्ट आपका 64,000 होता है। यहाँ पे अगर अमाउंट हमारा है 5 लाख, अगर इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ले लेंगे, जनरल में जाकर के ऑप्शन आता है करेंसी ले लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका 5 लाख है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 12% है, 1 ईयर के लिए अगर है, तो 1 ईयर के जगह पे अगर आप इसे 2 ईयर के लिए करते हैं, 2 ईयर के लिए भी कर सकते हैं, या 1 ईयर के लिए अगर है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 ईयर के लिए हम सेट करते हैं, तो 1 ईयर के लिए अगर हमने यहाँ पे ले लिया, तो 1 ईयर में हमें दिखा रहा है कि आपका इंटरेस्ट अमाउंट जो है आपका जाएगा 44,424 रुपये का, आपका जो है 44,424 रुपये का आपका ईएमआई बनता है, और 5,35,000
अब टोटल यहाँ पे अमाउंट शो करता है 5,33,000 टोटल आपका पेमेंट करना होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है आपका 33,093 रुपये। तो यहाँ पे आप एक इस तरह का रिपोर्ट बनाना अगर आप जानते हैं तो कहीं भी अगर आपको लोन ले रहे हो या किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो उसका आप आसानी से रिपोर्ट देख सकते हैं कि आपका कितना इंटरेस्ट बनेगा और कैसा ये चीज़ें बनेगा। इस चीज़ को आप टोटल अमाउंट यहाँ से आपने देखा है। थैंक यू। इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब अवश्य करें।